Hello everyone. My name is Achal Soni and my study handle is Study with Jigyasa. And here I am with my another video. Thank you so much for giving lot of appreciation. मेरे 3 वीडियो में ही 23 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है. So what about today's video? Today I am going to tell about how to restart. क्योंकि मैंने भी यही सेम प्रॉब्लम फेस की है. मेरा 29 को मैंने पेपर दिया था और करीब 22 ऑफ जुलाई या 21 ऑफ जुलाई को रिज़ल्ट आया था, जिसमें आई एम नॉट क्वालिफाइड एंड सो दैट्स वाई आई वॉज फील स्टक. एंड मुझे नहीं पता था मैं कैसे रीस्टार्ट करूँ चीज़ों को, कैसे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ूँ क्या. सो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, जिससे जैसे मैंने रीस्टार्ट किया. मैंने शायद 24 से अपना 24 या 25 से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी पढ़ाई, धीरे धीरे से ही. सो ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए. तो फर्स्ट वन है कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक. ये सबसे कहते नहीं है, एक्सेप्टेंस ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है. कि पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है, पर लास्ट में फिर जब मैंने अपनी रिस्पॉन्स शीट पूरी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ हो सकता है पेपर थोड़ा टफ आया था, थोड़ा ज़्यादा ही आया था, पर उसमें कुछ चीज़ें थी जो स्कोरिंग थी, जो हम कर लेते हैं, बट वो भी हम नहीं कर पाए. क्यों? इसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि भाई वहाँ पर हमसे प्रेशर नहीं हैंडल हुआ, एंग्जाइटी नहीं हैंडल हुई, या एकदम माइंड ब्लैंक हो गया. तो इसलिए अपनी गलती को सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, क्योंकि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि ये गलती हुई है, तब तक हम सुधार कैसे करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप आई थिंक दैट इज़ क्लियर फॉर यू. एंड द सेकेंड इज़ रिमेंबर योर वाई. आपने क्यों स्टार्ट किया था. कि जैसे पहले ना, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, जब रिज़ल्ट आया ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रही थी. तो भूल गए थे क्यों स्टार्ट किए, कुछ रीज़न ही नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का. तब जो है मैंने अपनी डायरी खोली जिसमें मैं सब कुछ लिखती हूँ. तब मुझे पता चला कि हाँ मेरा वाई क्या है, मैं क्यों जो है इस चीज़ को पढ़ रही हूँ, मुझे क्यों और पढ़ना है, मेरे से क्या गलती हुई है. तो वो अब ये वाई आपका कुछ भी हो सकता है, कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है खुद को, और या फिर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए. तो रिमेंबर योर वाई. एंड द थर्ड वन इज़ राइट डाउन what you have done wrong in your exam. This is most important. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हाउ टू रीस्टार्ट. क्योंकि जब तक जो है आप ये नहीं जानेंगे कि गलती क्या हुई है. जैसे मेरे में क्या था कि एक क्वेश्चन आया था कि एंग्लो सिख वॉर है और बर्मीज़ वॉर है. तो मेरे से गलती ये हो गई, बहुत अच्छे से मैंने इसकी डेट वगैरह अच्छे से लिख कर याद किया था, बट उस वक्त उस टाइम पर एग्ज़ाम हॉल में टेंशन की वजह से मैं वो भूल गई. सो ये समझ में आया कि हाँ इस पर कुछ करना पड़ेगा. दूसरा मुझे ये समझ में आया, एक हम लोग में हिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसमें जैसे तोमर्स ऑफ दिल्ली हो गए, और गढ़वाल हो गए, और काकतीय हो गए, पांडवास हो गए, यादव हो गए. तो इन लोग को कहते हैं हॉट कंटेंट. यहाँ के क्वेश्चन जो आते हैं उसको जो है उसे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, और यही मेरे साथ भी हुआ. तो लगा कि हाँ इसका कुछ तो करना है, कि ये गलती मेरे से हुई. दूसरा जो है आया पेपर फर्स्ट का. ऐसे जब मैंने पिछली बार अपना दिया था रीनेट का, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जो है मेरे 27 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में सही हुए थे. बट दिस टाइम आई फेल डाउन. दिस टाइम मेरे सिर्फ 25 क्वेश्चन सही हुए हैं. इवन मेरे कभी भी, मैंने इतना पैसेज भी लगाया था, मेरे कभी भी पैसेज मेरे गलत नहीं हुए. मेरे हमेशा 5 के 5 जो है सही रहते थे फर्स्ट पेपर में. लेकिन इस बार उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया. और बाकी चीज़ें ये थी कि फैलेसी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आई.
और मैथ जो मेरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी ज़्यादा ही वीक है, तो मैं DI पर नहीं ध्यान देती ज़्यादा। ये होता है कि बाकी और चीज़ें तो हैं, तो उसमें भी लग रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें तो शायद आनी चाहिए। और एक उसमें टॉपिक है वो काफ़ी इजी अल्फ़ाबेट कर है, वो भी मैंने जो है नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे रियलाइज़ हुई कि मेरी मिस्टेक्स हैं, जो मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम में की, जो मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। सो ये सारे मेरे वीक एरियाज है जहाँ पर मुझे काम करना है। एंड देन फोर्थ वन इज़ गिव योर सेल्फ टाइम टू रीबिल्ड, मतलब अपने आप को टाइम दो। ऐसे मैंने भी लिया थोड़ा सा, हाँ अंदर गिल्ट हो रहा था कि भाई 29 को ख़त्म हुआ, तो मुझे लगा था 10 दिन में प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दूँगी, जिस हिसाब से पेपर टफ आया था, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि शायद जो अगर आपने अच्छे से, मतलब कहते नहीं कि 1 महीना एकदम जान लगा कर पढ़ा है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट करना चाहिए एग्ज़ाम के बाद, जो हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन फिर समझ में आया कि शायद इतने दिन जो सोच रहे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो माइंड मेरा रेस्ट कर रहा था। तो इसलिए अपने आप को रीसेट होने का टाइम दीजिए, पर हाँ ये नहीं कि 2 महीने बाद देना। मतलब उसमें ये हो सकता है, हाँ 1 महीना फिर भी हद से हद इतना दे सकते हो अपने आप को कि हाँ इतना दे, क्योंकि पिछले 6 महीने से अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हो, हर एक दिन आपने अच्छे से पढ़ा है, या कुछ दिन थोड़ा डाउन भी रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए अपने माइंड को रीसेट होने के लिए। एंड हाँ 6th वन इज़ स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट स्टेप्स, 5 स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट स्टेप। मतलब होता नहीं है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो मोटिवेशन हाई होता है, एकदम हल्ला बोल ऐसे टाइप में तो रहता है। अगर आपसे हो सकता है तो आप बड़ा स्टेप भी लें, पर जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने शुरुआत किया कि जैसे मैंने 25 को कहा कि मैंने शुरू कर दिया था 25 को, तो कैसे शुरू किया, 20 मिनट्स मैं बस ऐसे ही टेबल पे बैठी रही, सिर्फ सिलेबस देख रही थी कि देखते हैं शायद कुछ मिल जाए काम का, शायद थोड़ा सा कुछ हिट कर जाए, जो पढ़ना हो कुछ समझ में आ जाए, वर्किंग एरिया क्या है। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर दूसरे दिन भी बैठे हैं, तीसरे दिन नहीं बैठ पाए, फिर ऐसे चौथे दिन, फिर 5वें दिन जो है मैंने मतलब अच्छे से पढ़ाई करी, करीब 1 घंटे 42 ऐसे करके पढ़ा, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कि आप अपना जो है मेडिटेशन करें, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्स शीट देखें, या फिर आप उसको सब लिख सकते हैं। तो ये सब करके जो है आप अपने आप को टाइम दे सकते हो। ये सारे जो है आपके स्मॉलेस्ट स्टेप पे हो सकते हैं कि कैसे आप, क्योंकि देखो पता तो है कि रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, बट ये सोच कर बैठ जाना कि नहीं हो रहा है, ये गलत है। तो इसको आप वीक पॉइंट तो आप जानते हैं, लेकिन आप उसको कैसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो जानते हैं दुख तो हो रहा है, पर दुख से उभरने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल जिससे मैंने स्टार्ट किया था। और हाँ, स्टार्ट करना तो एक बात ये ज़रूर याद रखना, मैंने शायद ये गलती पिछले बार की थी, इस बार मुझे लग रहा है कि मैं ये गलती मतलब ना करूं, इसलिए मैंने पहले ही सिलेबस से एक छोटा सिलेबस अपने लिए तैयार किया कि ये चीज़ें मैं पढ़ चुकी हूँ, ये चीज़ें मुझे रिवीज़न करनी है, कितने टाइम्स रिवीज़न करनी है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अटक रही हूँ, ये जो है यहाँ पर मतलब मैंने ध्यान देना है। तो बस यही सब था, और तो शायद हाँ बस इतने ही सारे पॉइंट्स थे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों का कमेंट भी आया है, तो वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है, ताकि मैं मतलब दूसरा वीडियो बना सकूं। सो बस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड जस्ट वॉच इट, एंड like, subscribe and share my video and get in touch with me. Thank you. Bye bye.